लेकिन कांग्रेस जो आपका विपक्षी दल है वो जो है 5 पर अभी भी अटका हुआ है, कैसे देखें इसको? नहीं, ये उनका मसला है। मोदी जी की जो गारंटी की योजना है उसका सीधा सीधा लाभ जनता तक अब पहुंचने लग गया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में स्थापित हुई और हम 11 कमल के पुष्प उनको प्रेषित करें। और स्वाभाविक रूप से डबल इंजन की सरकार है तो हम अपने लक्ष्य को साध के चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 11 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं और इस वक्त मेरे साथ जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी हैं। किरण देव जी, आपसे बातचीत कर रहे हैं हम लोग। सर, आप लोगों ने कैंडिडेट तय कर दिए हैं, अब लोगों के बीच जाने के लिए किस तरीके की रणनीति बनी है? प्रत्याशी तो जा ही रहे हैं, आप जो हैं और बड़े नेता जो हैं राष्ट्रीय स्तर के, उनके लिए क्या कार्यक्रम बन रहा है? नहीं, अभी तो छत्तीसगढ़ प्रांत स्तर पर हमारे सभी वरिष्ठ नेता और एक सब लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यूँ तो पहले से ही लगे हुए हैं। प्रत्याशियों की भी घोषणा हो चुकी है, हमारे लोकसभा क्लस्टर का निर्माण हो चुका है, लोकसभा की हमारी संचालन समिति से लेकर नीचे तक की हमारा जो रचना है संगठनात्मक वो तैयार हो चुकी है और वर्किंग में भी है। लगातार बैठकों का क्रम चल रहा है, लगातार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हो रहा है। नीचे बूथ स्तर तक, विधानसभा स्तर तक की टीम बन चुकी है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन प्रारंभ हो चुके हैं और दक्षिण बस्तर बीजापुर से ही इसकी शुरुआत हुई है। सुकमा है, बीजापुर है और लगातार सभी विधानसभा क्षेत्रों में क्रमवार और 24 तारीख तक सभी विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे और यह क्रम नीचे तक जाएगा। हमारी बैठकें चल रही हैं, वरिष्ठ नेताओं का प्रवास चल रहा है और सभी को जिम्मेदारी जो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बांट दी गई। आपका कोई शेड्यूल बन रहा है लोकसभा और देखें तो? नहीं, हम लोग तो लगातार जा रहे हैं सभी जगह और जैसे जैसे शने शने कार्यक्रम बनते जाएंगे उस दृष्टि से सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाना हो रहा है। निरंतर ये गति बनी हुई है। हमारे सभी प्रभारियों का भी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र पर बैठकों का और कार्यक्रम में जाना हो रहा है और इसमें और तेजी आएगी। सर, आपने तो 11 अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं और लगातार जैसे आप बता रहे हैं कि बैठकों का दौर भी चल रहा है, लेकिन कांग्रेस जो आपका विपक्षी दल है वो जो है 5 पर अभी भी अटका हुआ है, कैसे देखें इसको? नहीं, ये उनका मसला है, कांग्रेस का मसला है। कांग्रेस के क्या है तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है कि जब वो टिप्पणी करते हैं लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कभी कभी इन्होंने प्रत्याशियों की भी टिप्पणी की है, तो मुझे लगता है कि पहले आत्मावलोकन कर लेना चाहिए और उनकी तैयारी किस तरीके से है ये सब जनता के बीच में भी है। जनता ने मनमानस बना चुकी है। जनता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी की योजना है उसका सीधा सीधा लाभ जनता तक अब पहुंचने लग गया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में स्थापित हुई है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार उन योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं और अभी पिछले सभी उन प्रधानमंत्री जी की गारंटी की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास का मामला हो और चाहे हमारे महतारी वंदन योजना का मामला हो और बकाया 2 वर्ष के बोनस की राशि किसानों के खाते में डालने का मामला हो और इस तरीके से अंतर्राशि का भी परसों ही ये पूरे हुआ है। डेफिनेटली बहुत सारे और हमारे सभी कार्यकर्ता और इन सारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर पूरा छत्तीसगढ़ के किसान बहुत हर्षित हैं। हमारे भाई अन्नदाता जिनको कि हमने जो कहा था उस बात को वचन को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है और स्वाभाविक रूप से जो 5 साल से ये सारे काम बाधित होकर रखे थे, चाहे प्रधानमंत्री आवास का हो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किसान सम्मान निधि वो उनके डायरेक्ट खाते में और पूर्व से ही जा रहा है, तो निश्चित रूप से प्रगति और विकास छत्तीसगढ़ का इस एजेंडे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस ओर काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल था कि आप बस्तर संभाग से आते हैं, आप जगदलपुर के विधायक हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज वहाँ से सांसद है, अभी कहा जा रहा है कि फिर से उन्हें टिकट मिल रही है।
कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर उनको टिकट मिलती है तो कोई चैलेंज रहेगा? नहीं, देखिए मैं बारंबार इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस का जो टिकट का वितरण है या उनका जो काम करने की पद्धति है, उनके संगठनात्मक कार्य योजना है, उस पर मेरे ख्याल से उनको ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। मुझे उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य साध के रखा हुआ है कि हम 11 की 11 लोकसभा सीटों पर और जीत प्राप्त करके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अमित शाह जी, आदरणीय अमित शाह जी को, और हम 11 कमल के पुष्प उनको प्रेषित करेंगे। मेरा सवाल था, कोई चैलेंज रहेगा दीपक बैज अगर लड़ते हैं तो? क्योंकि आपके जो कैंडिडेट है महेश कश्यप नए हैं और एकदम सामान्य से कार्यकर्ता हैं, तो क्या कोई चैलेंज रहेगा दीपक बैज को लेकर? नहीं, चैलेंज जैसी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से हमारे पास नेतृत्व है राष्ट्रीय स्तर पर। प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से 2.5 महीना 3 महीना में ही उन्होंने बहुत सारा काम और बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है और पारदर्शिता के साथ काम किया है। 2.5 महीने में 3 महीना होने जा रहा है, 90 दिन हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने ग्रास रूट स्तर पर, अपने जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के समर्पण के साथ, उनकी निष्ठा के साथ विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, जनता ने आशीर्वाद दिया है और स्वाभाविक रूप से डबल इंजन की सरकार है, तो हम अपने लक्ष्य को साध के चल रहे हैं। सर, एक लास्ट सवाल था, निगम मंडल आयोग में कब तक कोई नियुक्ति की प्लानिंग हो रही है क्या अभी? ये सरकार का काम, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है और ये मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव के बाद निश्चित रूप से कोई उनकी योजना रणनीति बनेगी और फिर आगे जैसा होगा उसकी सूचना आपको मिलेगी ही, सवाल ही नहीं उठता उसमें। लेकिन इस पर अभी क्योंकि निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर ही आचार संहिता या कुछ ऐसे लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो सामने आएगा, और सामने इतना बड़ा चुनाव है, सब हम लोग मिलके उसमें लगे हुए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, उस पर बातचीत करके उनको जब समय निश्चित निर्धारित करेंगे, बातचीत होगी उस पर और उस पर कोई ना कोई निर्णय होगा। तो ये थे हमारे साथ किरण देव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बस्तर या 11 लोकसभा सीटें कोई चैलेंज नहीं है, सभी 11 सीटों पर जो है कमल खिलेगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी। वही दूसरी ओर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि निगम मंडल आयोग में जो नियुक्ति है वो लोकसभा के बाद होगा और वही कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मौका मिलेगा जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी। कैमरामैन रामचंद्र के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।